हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल, क्षार और लवण। आइए जानते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे अम्ल के कुछ उदाहरण है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब आइए देखते हैं अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया यानी पूरी तरीके से आयनित या फिर वियोजित होते हैं, वो कौन से अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये आपके प्रबल अम्ल हो गए। यहाँ पे जैसे रिएक्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी आपका एक्वस सॉल्यूशन है जलीय विलयन में, यहाँ पे जब क्रिया कराएं तो यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन आयन प्लस और क्या बना यहाँ पे सल्फेट आयन। तो ये जल में पूर्ण रूप से क्या हो गया है, आयनित हो गया है। अब आइए देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है, यानी वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, यानी जो दुर्बल अम्ल होते हैं वे जल में पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, तो वो कौन से अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। यहाँ पे दुर्बल अम्ल के उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे फार्मिक एसिड ATC। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन प्लस साइनाइड आयन। तो यहाँ पे जलीय विलयन में ये पूरी तरीके से आयनित नहीं हुआ है, ये हमारा हो गया दुर्बल अम्ल। अब इसके आगे देखते हैं, अब आइए देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। दूसरा है आपका अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और तीसरा है अम्लों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। चौथा है आपका अम्लों की क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि अम्ल हमारी त्वचा पर गिर जाता है तो ये क्या करता है, जलन पैदा करता है। अब आइए देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहले इसमें है आपका धातु के साथ अभिक्रिया, यानी जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, रिएक्शन विथ मेटल। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा जब हम अम्ल की क्रिया सक्रिय धातुओं से कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन एक धातु है जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनना है, फेरस क्लोराइड प्लस क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे क्या मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। अब आइए देखते हैं दूसरा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब धातुओं से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और जब धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं हमने की तो क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अम्लों के उपयोग को। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।